धन्यवाद दोस्तों। आज मैं फिर आपको म स अ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको दूसरे नाम से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब सार्वभाजक, महत्तम समापवर्तक। मैं आपको ये बताऊंगा कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्तक मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। यानी हमें वैसे बड़ी से बड़ी संख्या का तलाश करना रहता है जो दिए गए संख्याओं को पूरा विभाजित करती है। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं, 6 हो गया, 18 हो गया, 6 और 18। अब इसमें ढूंढना है कि इसको कौन कौन सी संख्या डिवाइड करेगी, मतलब दोनों को। तो दोनों को अगर देखा जाए तो शॉर्ट में हम कहें तो काटने के लिए 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। यानी 6 का जो भाजक है, जो डिवाइजर है, वह 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। ठीक इसी प्रकार से अगर 18 का डिवाइजर देखते हैं तो 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है। तो इन सभी में आपको देखना रहता है उभयनिष्ठ, मतलब इसका साफ नाम है इंग्लिश से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो संख्याओं के भाजक होंगे उन भाजकों में से देखना है कि उभयनिष्ठ भाजक कौन है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ भाजक जो आपका है, उभयनिष्ठ भाजक आपका क्या रहा, 2 रहा, 3 रहा, 6 रहा। अब आता है यानी सार्वभाजक इसको कहा गया, कुछ लोगों ने इसे सार्वभाजक कहा। अब यहाँ नाम रखा है महत्तम, यानी महत्तम सम अपवर्तक। इस आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 6। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि इसका मौसा जो हुआ क्या हुआ, 6 और 18 का मौसा हमारा हो गया 6, क्योंकि इन सभी भाजकों में 6 बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है। लेकिन जैसे हम मौसा को पढ़ते हैं महत्तम समापवर्तक, तो क्या है महत्तम समापवर्तक? तो मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि कोई भी संख्या दी गई हो और उसके भाजक को लिख लेते हैं। भाजक को लिखने के बाद सबसे बड़ा भाजक को पकड़ते हैं, सबसे बड़ा भाजक जो दोनों में हो। तो जो सबसे बड़ा भाजक होगा उसी को हम कहते हैं म स अ, महत्तम सम अपवर्तक। इसमें एक नाम आपका आएगा समापवर्तक। अगर इसका संधि विच्छेद करें हिंदी में तो यह आता है सम जोड़ अपवर्तक। तो मैं आपको बता दूं कि अपवर्तक 5वीं क्लास की बात है। क्या आपको पता है कि अपवर्तक किसे कहते हैं? पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं कि अपवर्तक क्या है। तब आपको मैं लाइन से बताऊंगा कि कितने तरीकों से हम मौसन निकाल सकते हैं। मैं आपको कम से कम 3 या 4 तरीका बताऊंगा जिससे आप मौसा यानी महत्तम समापवर्तक आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपवर्तक। कुछ लोगों ने इसे गुणनखंड फैक्टर का भी नाम दिया है और भाजक का भी नाम दिया है। अपवर्तक क्या है? तो वैसी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करे। पूरा विभाजित करे उसे हम अपवर्तक कहते हैं। यानी आपको कोई संख्या दिया गया है तो उसके अपवर्तक को पहले लिखने आना चाहिए कि हाँ आखिर इसका अपवर्तक क्या होगा। जब आपको अपवर्तक लिखने आ जाएगा तब आप सम अपवर्तक पकड़ेंगे, और जब सम अपवर्तक आ जाएगा तब हम आराम से देखिए नाम लिखा है महत्तम, मतलब सबसे बड़ा। महत्तम का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। तो जब सबसे बड़ा कब लिखाएगा? जब अपवर्तक लिखने आएगा, अपवर्तक में आएगा सम अपवर्तक, तब लिखेंगे महत्तम समापवर्तक। जैसे मान लीजिए आपको मिला है 8 का अपवर्तक, तो 8 का अपवर्तक क्या होगा? मैंने कहा कि वैसी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती है, मतलब इसको भाग लगा दे, काट दे। काटना समझते हैं। अब आपको ये ढूंढना है कि 8 किस किस संख्या से कटेगी।
जैसे एक तो सार्वभाजक होता है, आपको पता है कि एक दुनिया के किसी संख्या को विभाजित कर देती है। एक को छोड़ करके हम देखते हैं कि इसका भाजक कौन है, या लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं 1 2, यानी 2 से भी 8 कटेगा, और किससे कटेगा पता है, 4 और कटेगा 8, तो ये 8 के अपवर्तक हो गए। यानी 8 के अपवर्तक कितने हैं, 4, 1 2 4 8। तो इस प्रकार से जब अपवर्तक हमें लिखने आता है, जैसे मान लीजिए और 12 का अपवर्तक, 12 का अपवर्तक यानी 12 को कौन काटेगा, तो आपको पता है कि 12 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा और 12 काटेगा। मतलब 12 के जो भाजक हैं, अपवर्तक हैं, वह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। तो जब अपवर्तक आ जाता है, मान लीजिए 8 12 का अब समापवर्तक कहता है, समापवर्तक कहता है, समापवर्तक यानी किसका, 8 और 12 का समापवर्तक हमको निकालना है। तो 8 12 सम अपवर्तक यानी दोनों में कौन है, तो दोनों में देखिए 1 है, 2 है और 4 है। तो जो उभयनिष्ठ है, जितनी संख्या दी गई उसको उभयनिष्ठ पकड़ेंगे। तो इसमें आपको मिला 1 2 4। अब नाम आपको क्या बताया गया, महत्तम समापवर्तक। तो यहां नाम लिखते हैं हम महत्तम समापवर्तक, यानी समापवर्तक में सबसे बड़ा, महत्तम मतलब सबसे बड़ा। तो समापवर्तक क्या है हमारा, 1 2 4। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा क्या है, 4 है। इसलिए आपका मौसा किसका हुआ, 8 और 12 का मौसा हो गया हमारा 4। यानी 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 और 12 को पूरा पूरा विभाजित करती है। इस तरह से हम अपवर्तक के द्वारा, जो आपको 5वीं क्लास में पढ़ना था, एक विधि, सबसे सरल विधि, जब अपवर्तक जान जाते हैं तो इस विधि से आप मौसन निकालना सीख जाते हैं। नेक्स्ट विधि से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।